सबको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th का सेकंड लेसन जो टिश्यू है उसका नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे। इससे पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोग को परमानेंट टिश्यू के जो टाइप था फर्स्ट, जिसका नेम था सिंपल परमानेंट टिश्यू, इसके बारे में बता दिया था। आज हम लोग जो नेक्स्ट टाइप स्टडी करेंगे वो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो चलिए हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में जानें। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में बताया गया है कि दीज सेल्स आर मैच्योर सेल, मतलब इस टिश्यू को फॉर्म करने में जो सेल्स इन्वॉल्व होते हैं वो मैच्योर सेल्स होते हैं। मैच्योर सेल्स का मतलब मैंने बताया था कि द सेल विच हैव लेस कैपेबिलिटी ऑफ डिवाइड इज कॉल्ड मैच्योर सेल। जो सेल में कैपेबिलिटी जो होती है लेस हो जाती है डिवाइड होने की, वो आपके मैच्योर सेल होते हैं। ओके, अब इसके बाद द परमानेंट टिश्यू आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। और यह परमानेंट टिश्यू जो होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, वो डिफरेंट टाइप्स के सेल से मेड अप होते हैं। जबकि मैंने आप लोग को सिंपल परमानेंट टिश्यू में बताया था कि दीज आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल्स, बट द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। ये कंप्लीटली याद रखिएगा। कभी भी आपसे कोई पूछा सकता है कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, तो आंसर दे देंगे द सिंपल परमानेंट टिश्यू इज मेड अप ऑफ सिंपल टाइप ऑफ सेल और सेम टाइप ऑफ सेल्स, while the complex permanent tissue is made up of different types of cells। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है ये डिवाइड नहीं होते, जो मैंने पहले ही बता दिया। दे आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ये तो बता दिए, जो डिफरेंट टाइप्स के सेल से मेडअप होते हैं और दे डू नॉट डिवाइड, और ये डिवाइड नहीं होते। इनके पास डिवाइड होने की कैपेबिलिटी जो होती है कम होती है। ओके, अब चलते हम स्ट्रक्चर जाने। तो स्ट्रक्चर में बताया गया है, फर्स्ट स्ट्रक्चर है जो बताया गया है, दीज सेल्स आर डी सिमिलर इन शेप। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है दीज सेल्स आर डी सिमिलर इन शेप एंड साइज। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आप देख रहे हैं दीज सेल्स आर डी सिमिलर इन शेप एंड साइज, ये बातें आप बताएंगे। दस दे आर हेट्रोजीनस, उसमें मैंने आपको बताया था सिंपल परमानेंट टिश्यू में मैंने बताया था होमोजीनस, तो इसमें क्या होता है हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस का मीनिंग डी सिमिलर इन शेप एंड साइज। क्लियर हो गया। इसके बाद इनका सेकंड जो बताया गया है, दे हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रिपेयर्ड फूड एंड वाटर इन प्लांट्स। प्लांट्स में वाटर और जो फूड होता है उसको ट्रांसपोर्ट करने का वर्क करते हैं। इनका ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि इनके इस स्ट्रक्चर से ही ये प्रिपेयर्ड जो फूड होते हैं प्लांट्स में उनको ये ट्रांसपोर्ट करते हैं और वाटर जो होता है उसको भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये किस में हेल्प करते हैं, सेकंड स्ट्रक्चर में यही बताया गया बेटा कि दे हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रिपेयर्ड फूड एंड वाटर इन प्लांट्स। ये बातें आप बता लें, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो जानेंगे वो होगा इसमें टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब इसी टॉपिक का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका क्या है, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू के टाइप को हम लोग जाने तो बताया गया है कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, जिसमें से फर्स्ट टाइप आज हम लोग पहले जाने तो है जाइलम। फर्स्ट टाइप जो होता है जाइलम, जो कि आपने प्रीवियस कक्षाओं में पढ़ा होगा, क्लासेस में पढ़ा होगा, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में जाने। तो बताया गया है कि जाइलम मोस्ट ऑफ द सेल्स आर डेड। जाइलम की जो अधिक कोशिकाएं जो होती है, अधिकतर जो कोशिकाएं होती है बेटा वो डेड होती हैं, एक्सेप्ट छोड़कर किसको, जाइलम पैरेन्काइमा विच इज लिविंग। अगर जाइलम में पूछ दिया है कौन सी सेल जो होती है वो लिविंग होती है, तो आप क्या आंसर दोगे, जाइलम पैरेन्काइमा विच इज लिविंग। जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है लिविंग होता है। अदरवाइज
जो मोस्ट ऑफ द सेल्स आर डेड, और जो सेल्स होती हैं जो इस पैरेन्काइमा को बनाती हैं, जाइलम को बनाती हैं, वो आपकी क्या होती हैं, वो आपकी डेड होती हैं। तो जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़कर सभी डेड होती हैं। अब स्ट्रक्चर जाने जाइलम का। तो बताया जाता है कि इट इज कंडक्टिंग टिश्यू। यह क्या होता है, कंडक्टिंग टिश्यू होता है। कंडक्टिंग टिश्यू का मतलब कि जो किसी भी थिंग्स को, जैसे वाटर है या अदर थिंग्स, मिनरल्स है, जो भी कोई कंपोनेंट प्लांट्स का अगर ट्रांसपोर्ट करता है वाटर मिनरल्स को, तो ऐसे टिश्यू को हम क्या नाम देते हैं, कंडक्टिव टिश्यू। तो जाइलम किस टाइप का टिश्यू है, कंडक्टिव टिश्यू है। व्हाट इज द मीनिंग, इट्स मीनिंग इज इट ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंसेस फ्रॉम वन प्लेस ऑफ प्लांट बॉडी टू अनदर प्लेस। कंफर्म हो गया ना। इसके बाद जो जाइलम टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का जो टाइप है, यह कंसिस्ट करता है फॉलोइंग कंपोनेंट। फर्स्ट कंपोनेंट है जाइलम पैरेन्काइमा, सेकंड है जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, थर्ड है जाइलम ट्रैकिड्स, और फोर्थ नंबर में है जाइलम वेसल्स। याद रखना बेटा, कितने हो गए, 4। जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम ट्रैकिड्स एंड जाइलम वेसस और ट्रैकी। जाइलम वेसस को हम ट्रैकी बोलते हैं। और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये कैसे स्ट्रक्चर में होते हैं, ट्यूब लाइक। और आप जानते हैं ट्यूब लाइक होंगे तभी तो प्लांट में आप देखते हैं ना कि अगर आप लोग गांव से बिलोंग करते तो देखते हैं कि जब खेतों में पानी को छोड़ना होता है तो या तो कैनाल बनाए जाते हैं, या तो आजकल देख रहे हैं कि आजकल पाइपलाइन लगाई जाती हैं और पाइपलाइन के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होता है। तो उसी तरह वो पाइपलाइन कैसी होती हैं, ट्यूब लाइक होती हैं। तो उसी तरीके से जाइलम के जो ये कुछ स्ट्रक्चर हैं वो ट्यूब लाइक क्यों होते हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि ये ट्रांसपोर्ट करेंगे, इसीलिए तो ये कंडक्टिव टिश्यू है। तो 4 पार्ट्स हो गए ना, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल्स और ट्रैकी आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक। ओके बेटा, अब चलते हैं आगे जाने। तो आगे है इनका लोकेशन, कि जाइलम लोकेटेड कहाँ पर होते हैं, ठीक ना। तो लोकेशन बताया गया है बेटा कि जाइलम जो होते हैं सेंट्रल लोकेटेड इन प्लांट बॉडी। ये प्लांट बॉडी में ये सेंट्रली लोकेटेड होते हैं और ये पाए जाते हैं वेन्स ऑफ लीफ। लीव्स की जो वेन्स होती हैं आपने अक्सर देखा होगा, लीव्स की जो वेन्स होती हैं उनमें भी पाए जाते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं, प्लांट में ये सेंट्रली लोकेटेड होते हैं। ओके, अब फंक्शन हम लोग जान लें। फंक्शंस बताया गया है, ट्रैकिड्स और वेसल जो होते हैं ट्यूबुलर होते हैं, डेड सेल होते हैं। ये वाटर और मिनरल सॉल्ट्स को अपवर्ड फ्रॉम रूट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट मूव करने में हेल्प करते हैं। देखिए एक बार और सुन लीजिए, ट्रैकिड्स और वेसल्स जो होते हैं ये ट्यूबुलर डेड सेल होते हैं जो कैरी करते हैं वाटर और मिनरल सॉल्ट को अपवर्ड, ऊपर की तरफ, फ्रॉम रूट से टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट के डिफरेंट पार्ट में। सेकेंड फंक्शन है जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है लिविंग होता है ना, अभी मैंने बताया था। तो ये क्या करते हैं, तो ये स्टोर करते हैं फूड को, और इसके साथ एंड आल्सो हेल्प इन साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर। साइड में वाटर का कंडक्शन भी करते हैं और ये फूड को स्टोर करते हैं। एक बार मैं आपको दिखा दूं, अच्छे से देख लिए। देखिए ट्रैकिड्स और वेसल जो होते हैं ट्यूबुलर डेड सेल है, कैरी करते हैं वाटर और मिनरल सॉल्ट को अपवर्ड फ्रॉम रूट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। और सेकंड जो है जाइलम पैरेन्काइमा, आप देख सकते हैं जाइलम पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड एंड आल्सो हेल्प इन साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर। और साइड में वाटर का कंडक्शन करने का भी काम आपके कौन करते हैं, तो आप बताएंगे जाइलम करते हैं। इसके बाद थर्ड जो है इट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट, और ये मैकेनिकल सपोर्ट करते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं जब सेंट्रल में है तो ये मैकेनिकली मतलब स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करते हैं, प्लांट को स्ट्रॉन्ग बनाए रहते हैं, ब्रेक होने से बचाते हैं। क्योंकि यही जो जाइलम होते हैं ये आगे चलकर वुड का फॉर्मेशन करते हैं। वुड आप जानते हैं प्लांट का हार्ड पार्ट है जो प्लांट को प्रोटेक्ट करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो इस बेसिस पर प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, किस फॉर्म में होकर बेटा, वुड के फॉर्म में। कंफर्म हो गया आपको। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है फ्लोएम।
थोड़ा सा फ्लोएम के बारे में जान लें। तो फ्लोएम भी एक कंडक्टिव टिश्यू है, आप देख सकते हैं। इट इज अ कंडक्टिव टिश्यू। कौन? फ्लोएम। स्ट्रक्चर में बताया गया इट इज अ कंडक्टिव टिश्यू, यह भी एक कंडक्टिव टिश्यू है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 एलिमेंट्स, यह भी 4 एलिमेंट से बना है। जैसे जाइलम 4 एलिमेंट से था, वैसे ही आप लोगों का फ्लोएम भी 4 एलिमेंट्स है। चलिए उनके नाम जाने। तो सबसे फर्स्ट आता है बेटा फ्लोएम पैरेन्काइमा, सेकेंड है सीव ट्यूब्स, इसके बाद थर्ड है कॉम्पेनियन सेल्स, इसमें कॉम्पेनियन सेल लिविंग होता है, ठीक ना। और इसके बाद लास्ट बच गया आप लोग का फ्लोएम पैरेन्काइमा जो डेड सेल्स होता है, ठीक ना। तो फर्स्ट फ्लोएम पैरेन्काइमा, सेकेंड सीव ट्यूब्स, थर्ड कॉम्पेनियन सेल्स जो लिविंग होता है, और लास्ट होता है फ्लोएम फाइबर। सॉरी, मैंने अभी कुछ समय पहले मैंने फ्लोएम पैरेन्काइमा दोबारा बोल दिया था बेटा, इसके लिए सॉरी। देखिए डी नंबर में है, मतलब 4th नंबर में है फ्लोएम फाइबर जो डेड सेल्स होते हैं से बना होता है, ठीक ना। तो कंफर्म हो गया एक बार जल्दी से। फ्लोएम पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल लिविंग होते हैं, और फ्लोएम फाइबर्स जो डेड सेल होते हैं। लोकेशन तो ये भी सेंट्रली लोकेटेड होते हैं, और ये भी वेन्स ऑफ लिप्स में भी पाए जाते हैं। तो इनका लोकेशन भी क्लियर हो गया। अब इनका फंक्शन अगर हम जाने तो ये ट्रांसलोकेट करते हैं फूड मटेरियल को लिप से टू अदर प्लांट ऑफ द प्लांट, अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट के अदर पार्ट्स में फूड मटेरियल को ये ट्रांसलोकेट करने का काम करते हैं लिप से। और दूसरा, ये कंडक्ट करते हैं मटेरियल को इन बोथ डायरेक्शन, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, मतलब नीचे भी ये मटेरियल को कंडक्ट करते हैं और ऊपर भी करते हैं। कन्फर्म हो गया आप लोग को। मतलब कहने का मान लीजिए अगर ब्रांचेस साइड में है, जिस साइड में अगर मान लीजिए कि अगर फूड मटेरियल नहीं पहुंचा, अपवर्ड डायरेक्शन में फूड मटेरियल की आवश्यकता है, लोअर में भी आवश्यकता है, मतलब हर जगह हो सकता है। तो इसलिए ये अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों रीजन में ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक ना। ये इनका फंक्शन है। तो चलिए इस तरीके से आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू प्लांट टिश्यू कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। ओके, थैंक यू।